पंडित जी, आपके कहने पर मैं सारे अपशकुन भूल कर चल रहा हूँ, परंतु कुछ अशुभ ना हो जाए। प्रभु, लगता है इनका निर्णय बदल गया। हमारी योजना एक बार फिर से असफल हो गई। मूषक जी, हमें कुछ तो करना होगा इन्हें रोकने के लिए। शीघ्रता कीजिए मूषक जी, शीघ्रता कीजिए। शीघ्रता? प्रभु, भोर से मैं आपका बोझ खींच कर, अर्थात इस गाड़ी का बोझ खींच कर थक चुका हूं प्रभु। अब शीघ्रता नहीं होगी। बेहुला जैसी संस्कारी कन्या ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी। कुछ अशुभ होने की संभावना ही नहीं है। आप तो बस 11 बार अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, सारे अपशकुन मिट जाएंगे। प्रभु, हम लोग यहाँ खड़े खड़े देखते रह जाएंगे और वहाँ पंडित जी नगर सेठ को विवाह का शगुन दिलवा कर ही मानेंगे, क्योंकि बिहुला को देखने के बाद नगर सेठ मना तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो कुछ करना है शीघ्रातिशीघ्र कीजिए प्रभु। मूषक जी, देखिए तो नगर सेठ जी की पोटली गिर गई है। जाइए और उन्हें देकर आइए। पोटली? जाइए ना मूषक जी। हाँ प्रभु। स्थिति बिगड़ती जा रही है, समय निकला जा रहा है और गणेश जी को नगर सेठ की पोटली की पड़ी है। श्रीमान महोदय, सुनिए, रुकिए। महोदय, सेठ जी। शुभ कार्य में टोक कर अशुभ बना दिया ना आपने। हाँ? मैंने क्या अशुभ कर दिया? मैं तो आपकी ये पोटली लौटाने आया था। खुजलाना बंद करो। ये लीजिए आपकी पोटली। हाँ। फिर से टोक दिया। अरे, पोटली देना टोकना नहीं होता है। आइए चलते हैं। आप कितना भी मना कीजिए पंडित जी, लेकिन इस अपशकुन को नकार नहीं सकते आप। आइए खुजलाना बंद करो, चलो। कुछ तो है जो सही नहीं है, मुझे जाकर देखना ही चाहिए। पंडित जी साथ हैं, यही है नगर सेठ। प्रिय, प्रिय, वो लोग आ गए, बस पहुंच ही रहे। आओ प्रिय, आओ। प्रणाम, पधारिए। प्रभु, ये आपकी अंतिम युक्ति थी। लगता है आज का दिन वास्तव में अच्छा नहीं है। नहीं नहीं मूषक जी, एक उपाय तो और शेष है। जब तक सफलता ना मिले तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। हो, ये क्या हो रहा है? जब से यहाँ आने के लिए निकले हैं तब से अपशकुन पे अपशकुन ही होते जा रहे हैं। मिट्टी का कलश टूटने से लेकर ये रंगोली बिखरने तक कितने अशुभ संकेत मिल रहे हैं। इससे अधिक और अशुभ संकेत क्या मिल सकते हैं कि हम गलत घर में अपने पुत्र का रिश्ता लेकर जा रहे हैं, उसका संबंध लेकर जा रहे हैं। यदि आपको आज का दिन अशुभ लग रहा है तो कल का दिन रख लेते हैं। पंडित जी नहीं, बात दिन की नहीं है, बात घर की है, संभव है कन्या की। कदाचित ये संबंध ही अशुभ है, तभी तो इतने अशुभ संकेत मिल रहे हैं। अवश्य कन्या में ही कोई दोष है। अब और नहीं, बिना जाने, बिना मिले आप मेरी पुत्री का अपमान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, मान सम्मान का ध्यान विचार हमें भी है, परंतु हम तो आपकी कन्या से मिलना ही नहीं चाहते हैं। हमें तो अशुभ संकेत मिल रहे हैं। खुजलाना बंद करो। अरे भगवान के लिए खुजलाना बंद करो। पंडित जी, हमें इस घर में अपने पुत्र का विवाह नहीं करना। चलो। अरे सुनिए,
प्रभु, साहा जी की ये दशा देखकर मन बहुत दुखी हो रहा है। वो तो है, किंतु इसी से ही उन्हें समझ आएगा कि उनकी पुत्री की प्रसन्नता इसी में है कि वो उनके विवाह में शीघ्रता ना करें। किंतु प्रभु, हमारा मुख्य कार्य तो हो गया ना? नहीं नहीं मूषक जी, एक कार्य तो और शेष है, जिसके लिए हम दोनों ने ये रूप धारण किया है। वो कार्य तो अभी कहाँ हुआ, उसमें भी हमें भाग निभाना है और आशा है कि दीदी मनसा भी उसमें अपना भाग निभा रही हैं। स्वामी, स्वामी सुनिए, अभी मैंने पुत्र लगेंद्र और बिहुला का गठबंधन टूटते हुए देखा। और मैंने उन्हें देखा। कौन? देवी मनसा? संभव ये उन्होंने किया है। कदाचित वो इस विवाह के विरुद्ध है। लेकिन तुम चिंता ना करो देवी, मैं इस कार्य में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। शीघ्र ही इसे संपन्न करूंगा। 1-2 दिन में मैं जाऊंगा उज्जैन, साहा के पास। तो ये थी अनुज गणेश की युक्ति। देखा माता, जिसे अगले पक्ष ने, अभी तो चंद्रधर शीघ्रता कर साहा के पास पहुंच जाए। पिताजी, जिस परिवार पर माता का आशीर्वाद हो, उस परिवार में कभी कुछ अमंगल, कुछ अशुभ हो ही नहीं सकता। संभव है कि ये संबंध मेरे लिए उचित नहीं था। इसलिए पिताजी, आपको चिंतित होने की या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। माता के आशीर्वाद से जहां मेरा विवाह होना लिखित है, वहीं होगा। किससे होगा, कैसे होगा विवाह, ये लो जान। मैं अभी आया। देवी माँ की जय हो। बाल गजानन महाराज, ये तो अच्छा हुआ आप अभी भी यहीं हैं। हे बाल ज्योतिषी जी, मेरे साथ मेरे घर चलने की कृपा कीजिए। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर ये बताइए कि उसका विवाह कब होगा, कहाँ होगा और वर कैसा होगा। हाँ हाँ, चलेंगे ना, हम अवश्य चलेंगे। आइए। चलिए मूषक जी। चलिए महाराज, आइए आइए। बाल गजानन महाराज आइए, पधारिए। प्रिय, ये बाल गजानन महाराज हैं। हमारी पुत्री के विवाह की गुत्थी सुलझा देंगे। प्रणाम ज्योतिषी महाराज। सौभाग्यवती भव। आइए, विराजिए। ओहो प्रभु, इतने पकवान, इतने मिष्ठान। मूषक जी, लालच बुरी बला है, अपने लालच का त्याग कीजिए। जो भाग्य में है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पुत्री की कुंडली देखकर आपको सब कुछ बता दूंगा। किंतु क्या बाल ज्योतिषी जी महाराज? किंतु आपको हमें मनचाही दक्षिणा देनी होगी। दे सकेंगे आप? क्या दक्षिणा चाहते हैं आप? साहा उसको पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करेगा। डरिए मत, हम आपसे धन संपत्ति नहीं मांग रहे हैं। बस मुझे और मेरे सेवक को भरपेट पकवान, मिष्ठान और मोदक खिलाने होंगे आपको। बस इतनी सी बात?
लीजिए, सर्वप्रथम आप भोजन कीजिए। आहा, आनंद आ गया साहा जी। अत्यंत स्वादिष्ट मोदक थे। पुत्री बिहुला के हाथ में असाधारण कला है। माता का ये चित्र अत्यंत सुंदर है। किसने बनाया ये? और किसने? पुत्री बिहुला ने। गुणवती है, होनहार है आपकी पुत्री। किंतु वो नगर सेठ उसके गुण देखे बिना उसका अपमान कर गया, क्योंकि उसे तो कुछ भी अशुभ दिखता है। किंतु क्यों? अंधविश्वासी जो है उसके लिए तो कुछ भी अशुभ हो सकता है। अंधविश्वास की दृष्टि से सब कुछ दोषपूर्ण ही दिखता है, किंतु अंतरात्मा की दृष्टि हमें सत्य तक पहुंचाती है। वो अंधविश्वासी हैं, क्या ये आपको पता नहीं था? और वो वर, उसे तो खुजलाने की समस्या है। हाँ हाँ, उसे तो खुजलाने की समस्या है। ये सब आपको कैसे पता? महाराज गजानन है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। लगता है कि आप अपनी पुत्री का वर ढूंढने की हड़बड़ी में थे। भूल कर बैठे आप। ऐसी भूल माता पिता से बहुत होती है। अपने भय के कारण अपनी पुत्री को ऐसे विवाह संबंध में बांध देना, ये तो उचित नहीं है ना। विवाह संबंध दो लोगों के साथ दो परिवारों का मिलन भी है, इसलिए इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अब समझ गया, अब ये भूल नहीं करूंगा मैं। मेरी पुत्री की कुंडली देखकर मुझे उसके विवाह का संकेत देने की कृपा करें। क्या हुआ? क्या आपको अपने विवाह के विषय में जानने की उत्सुकता नहीं है? नहीं जोशी महाराज, मेरा भविष्य तो देवी माँ के हाथों में है। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यदि वो चाहती हैं कि मैं बाधाओं का, कठिनाइयों का सामना करूं, तो मुझे ये भी स्वीकार है। कल्याण हो। क्या आप अब भी उनका भविष्य जानना चाहते हैं? हाँ। बैठिए मान्यवर, आप भी बैठिए। सुंदर, अति सुंदर। विवाह का योग तो अत्यंत निकट है। बहुत ही अच्छा वर है आपकी पुत्री के जीवन में, और वो वर व्यापारी है। जिसने कम आयु में ही पिता के व्यापार की बागडोर संभाल ली है। पिता के अच्छे गुण यदि पुत्र में आ जाएं तो
इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने ही समान कुशल व्यापारी और महादेव का भक्त बनाया है, जिसका व्यक्तित्व प्रभावी होगा, जिसका व्यवहार उत्तम होगा, जो सबको अपने सम्मोहन में बांध लेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ज्योतिषी महाराज लखिंदर की ही बात कर रहे हैं, किंतु कुंडली में कोई दोष तो नहीं है ना। मेरा अर्थ है विवाह के बाद उसका जीवन सुखद तो होगा ना, उस पर कोई आंच तो नहीं आएगी। मेरी पुत्री को अपने पति से दूर तो नहीं होना होगा ना, कहीं उसके जीवन पर कोई संकट तो नहीं। क्या हुआ ज्योतिषी जी, कोई बड़ा दोष है क्या? सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। दोष नहीं, अखंड सौभाग्य है आपकी पुत्री के भाग्य में। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। अब निश्चिंत हो जाइए आप दोनों, क्योंकि आप जो चाहे करें, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, और शीघ्र ही आपको उसके संकेत मिलेंगे कि आपकी पुत्री का पति कौन बनेगा। धन्यवाद बाल गजानन जी, अपनी पुत्री का सुंदर भविष्य जानकर हमारी चिंता दूर हुई। अब ये दक्षिणा मानकर 11 मुद्राएं स्वीकार कीजिए और मेरी पुत्री बिहुला को आशीष दीजिए। कल्याण हो। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा, सदा आपका भला होगा, और शीघ्र ही आपको अपने पति के बारे में ज्ञात होगा। आपकी चित्रकारी तो अत्यंत सुंदर है, आपको और करनी चाहिए। मूषक जी, आप दिन भर कहते रहे कि आज का दिन तो अच्छा नहीं है, अभी भी आप ऐसा मान रहे हैं? नहीं प्रभु, अब मैं समझा, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, शुभ अशुभ के चक्र में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। आज का दिन तो वास्तव में बहुत अच्छा था, इतने अच्छे पकवान मिले, इतने मिष्ठान मिले, आनंद आ गया प्रभु। दीदी मनसा, आपका कार्य कर दिया मैंने। अनुज गणेश, मैंने भी अपना कार्य कर दिया। उचित है, पिता श्री प्रभु महादेव की लीला में अपना भाग निभा चुके हम। अब देखते हैं नियति को क्या स्वीकार है।
महेंद्र कहाँ हो? हो गया तुम्हारा लेखा जोखा? जी पिताजी। लाओ, मुझे दिखाओ। पिताजी वो, अरे लाओ। पिताजी, पिताजी। मुझे विश्वास है कल सूर्यदेव अपनी प्रकाश से हो रही घटनाओं को एक नया मोड़ देंगे। हो गया तुम्हारा लेखा जोखा? जी पिताजी। लाओ, मुझे दिखाओ। पिताजी वो, अरे लाओ। पिताजी, पिताजी। पुत्र नाविक से कहना अपराह्न नाव तैयार रखे, मुझे उज्जैन जाना है। ये कैसा चित्र बन गया मुझसे? पिताजी ने देख लिया तो? नहीं नहीं, मैं इसे ढक देती हूँ। पहले एक दूसरे का सामने आना और अब ये चित्र। भविष्य के गर्भ में अवश्य कोई कारण छुपा होगा। अचानक उज्जैन पिताजी, कोई आवश्यक कार्य है क्या? भूल गए? मैंने तुम्हें संदेश के साथ उज्जैन भेजा था। अब वही संदेश मुझे मेरे मित्र तक शीघ्र पहुंचाना है। तुम जाओ, जाके नाव की व्यवस्था देखो। मैं ब्रह्म मुहूर्त में अकेला निकलूंगा। उचित है पिताजी, यह इतना महत्वपूर्ण है तो मैं सभी प्रबंध कर दूंगा। आप विश्राम कीजिए। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा। सदा आपका भला होगा और शीघ्र ही आपको अपने पति के बारे में ज्ञात होगा। क्या हुआ स्वामी? रात्रि के 3 प्रहर बीत चुके हैं, सुबह होने को है और आप सोए ही नहीं। न जाने कौन वो योग्य युवक होगा जो मेरी पुत्री का हाथ थामेगा। आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे मृग नयन मुझे यहाँ खींच लाए। सर्प काट गया तुम्हें, मैं कुछ करता हूँ।
चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बिहुला। बिहुला, आंखें खोलो बिहुला। बिहुला, आंखें खोलो बिहुला। देखो हम वैद्य जी के यहाँ पहुंच गए। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी मेरी सहायता करिए वैद्य जी। देखिए उसे क्या हो गया वैद्य जी, सर्प ने डसा उसे। तो वैद्य जी, कोई मेरी सहायता करो, कोई मदद करो मेरी, इसके प्राण संकट में है, कोई मेरी मदद करो। बिहुला, आंखें खोलो बिहुला। बिहुला, बिहुला आंखें खोलो बिहुला। बिहुला, माँ, माँ, माँ। पुत्री, क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस कोई बुरा स्वप्न देख लिया है शायद। माँ, पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। उचित है पुत्री, सो जाओ। वो चित्र देखा आपने? चंद्रधर के पुत्र लखिंदर का चित्र है, वो बिहुला ने बनाया है। गजानन महाराज ने कहा था हमें संकेत मिलेंगे, कहीं ये वो संकेत तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कहिए भी मत। ये क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? ये तो पता नहीं, बस इतना पता है चंद्रधर के पुत्र लखिंदर की मृत्यु उसके विवाह की रात्रि में होगी। अब ये सब पता होते हुए मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं कर सकता। चंद्रधर को दिए वचन के कारण मैं अपनी पुत्री को दुर्भाग्य के उस अंधकार में जाते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। पिताजी, क्या कह रहे हैं आप? कैसा वचन, कैसा दुर्भाग्य? नहीं नहीं, कुछ नहीं पुत्री, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, तुम चिंता मत करो। पिताजी, मुझे अपनी नहीं, मुझे आपकी चिंता है। आपके द्वारा दिए गए वचन की चिंता है कि कहीं मेरे कारण आपका वचन भंग ना हो जाए। और पिताजी, वैसे भी ज्योतिषी महाराज बाल गजानन जी ने मुझसे कहा था कि मेरा वर कौन होगा इसका संकेत मुझे स्वयं मिलेगा। स्वयं देवी माँ उन्हें मुझ तक पहुंचाएंगी। मुझ तक कहीं वो पहुंच तो नहीं गए? उस दिन मंदिर के निकट देखा उन्हें, फिर हमारे घर, फिर ये चित्र, वो स्वप्न, हर स्थान पर मेरी कल्पना में वो ही है। हाँ पिताजी, मुझे लगता है वो ही मेरे वर है, वो ही मेरे वर है, वो ही मेरे वर है। दुर्भाग्य जिसका पीछा कर रहा हो उससे तुम्हारा विवाह मैं कदापि नहीं होने दूंगा, भले ही तुम्हें कुछ भी लग रहा हो। चंद्रधर के पुत्र का भविष्य अंधकार में है, उससे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। चंद्रधर,
क्या मित्र को दिया हुआ वचन तोड़ दोगे मित्र साहब? वचन भंग करना चाहते हो मित्र? पिताजी, क्या आपको अपनी पुत्री के भाग्य पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अपनी मित्र की शिव भक्ति की शक्ति पर विश्वास नहीं रहा मित्र साहब? कहो मित्र, उत्तर दो। क्या इस महादेव के भक्त के शब्दों का कोई प्रवाह नहीं तुम पर? दोष नहीं, अखंड सौभाग्य है आपकी पुत्री के भाग्य में। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। अब निश्चिंत हो जाइए आप दोनों, क्योंकि आप जो चाहे करें, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कहो मित्र, कहो। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, क्या है तुम्हारा अंतिम उत्तर? जाओ मित्र, शीघ्र जाओ, बारात लेकर आओ। तुम्हारे पुत्र से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। आओ मित्र। चंद्रधर, मेरे मित्र। आप प्रसन्न नहीं है दीदी? प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ अनुज गणेश? जिस बेहुला को मुझ पर अटूट विश्वास है, उसका पति छीनना होगा मुझे, और वो भी विवाह की प्रथम रात्रि में। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं मित्र, पर इस शिव भक्त की भक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। अनुज गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है, कर्तव्य से मुख मोड़ना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ऐसा कर्तव्य मुझे नहीं निभाना जो किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाए। विवाह की रात्रि में बेहुला के पति के अंत का आदेश मैं नहीं दे सकती। ये अन्याय मैं नहीं कर सकती। नियति को पूर्ण करने के लिए कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा मुझे। मैं बेहुला के विश्वास को, उसके विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकती। पुत्री, विश्वास ऐसा भाव है जो नियति को भी चुनौती दे सकता है। संभव है उस क्षण के आने से पहले ही उसका भाग्य बदल दे। हलवाई को मिष्ठान और पकवान के लिए बोल दिया है। माली पुष्प लेकर आता ही होगा। बारात रुकेगी कहाँ? मंदिर के निकट की धर्मशाला में ना? वहां बोल दिया आपने? मैं बोलूं उसके पहले ही चंद्रधर ने रोक दिया। उसी दिन बारात चंदन नगर लौट जाएगी, यहाँ रुकेगी नहीं। माँ और पिताजी उल्लास और उत्साह से वंचित हैं। उनके मुख पर तो बस भय का भाव है। क्या करूं? मैं आपकी चिंता समझती हूँ। माँ, पिताजी,
अपनी पुत्री की विदाई इस तरह से भय और संदेह के साथ करेंगे आप दोनों? नहीं नहीं पुत्री, भय नहीं, चिंता नहीं। कोई संदेह नहीं है, हम तो प्रसन्न हैं। पुत्री हूँ आप दोनों की, अच्छी तरह से समझती हूँ आपके मन की बात। चिंता भविष्य के दुख को कम नहीं करती, अपितु आज के वर्तमान के सुख को छीन लेती है। आने वाले कल का सामना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, विश्वास के साथ, चिंता के साथ। और आप दोनों भूल गए ज्योतिषी गजानन महाराज जी ने क्या कहा था कि मेरी कुंडली में अखंड सौभाग्य है, और इसके लिए अगर मुझे पर्वत भी झुकाना पड़े तो वो मैं झुकाऊंगी। ये मेरा निर्णय है। मैं अपने पति के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने दूंगी, उन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगी। माँ, सब कुशल तो है ना? आप इतनी शांत क्यों हैं माँ? क्या छिपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? और पिताजी अचानक उज्जैन क्यों गए? और जब से पिताजी गए आप इतनी चिंतित क्यों हैं? चिंता की क्या बात होगी पुत्र? कोई चिंता की बात नहीं है। और तुम्हारे पिताजी तो बड़े शुभ कार्य के लिए गए हैं। तुम्हारे पिताजी के परम मित्र साहा जी की पुत्री है बिहुला। तुम दोनों का संबंध तो दोनों मित्रों ने बचपन में ही तय कर दिया था, बस उसी का स्मरण कराने गए हैं तुम्हारे पिताजी। स्मरण है मित्र साहा को। और मेरे मित्र साहा ने स्वीकार भी कर लिया है। उसने कहा है कि शीघ्र ही हम लखेंद्र की बारात लेकर उज्जैन आए। पुत्र का विवाह है शनो का, और समय भी कम है, और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। किंतु इस संबंध में कोई समस्या भी है पिताजी? ये विचार क्यों आया तुम्हारे मन में? क्योंकि जब आप यात्रा में थे तो माँ बहुत तनाव में थी पिताजी। क्या किसी कारणवश वो इस विवाह के लिए मना तो नहीं करने वाले ना? यदि उसका कोई कारण था भी पुत्र, तो वो अब नहीं रहा। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। वैसे भी जोशी गजानन महाराज ने कहा था कि देवी माँ पर विश्वास रखना, तो इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी? किंतु एक समस्या है। समस्याओं बाधाओं सबको भूल जाओ, बारातियों की सूची बनाओ, और ध्यान रहे बाराती तुम्हारे और मेरे समान शिव भक्त होने चाहिए। वहां तुम्हें माता की पूजा की अनुमति मिलना कठिन है, क्योंकि चंद्रधर का एक विश्वास है, उसके परिवार में ही नहीं अपितु उसके संपर्क में आने वाले सभी महादेव के भक्ति ही होने चाहिए। समस्या का आकार तो हल करने वाले पर निर्भर करता है, और ये तो बहुत छोटी सी समस्या है। भक्त है वो, और एक भक्त की आस्था को समझेंगे। महादेव की भक्ति के साथ साथ माँ की भक्ति करने की अनुमति भी अवश्य देंगे मुझे। उसे ये भी ज्ञात नहीं कि बेहुला को अपने साथ अपने श्वसुर को भी पूजा के लिए तैयार करना होगा। विवाह के दिन हम दोनों को मिलकर ये कार्य करना होगा दीदी। हाँ अनुज, किंतु मेरी इच्छा है इस बार चंद्रधर स्वयं मेरी पूजा करना स्वीकार करे। और यदि चंद्रधर ने ये स्वीकार नहीं किया तो? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वो अपने महादेव की भक्ति के प्रति बहुत कट्टर हो गया है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं देवी माता और स्वयं महादेव की सहायता से उन्हें मना लूंगी। बेहुला जैसी निर्मल भक्त को भला मैं कष्ट में कैसे देख सकती हूँ? मैं स्वयं जाकर समझाऊंगी चंद्रधर को। ऐसा नहीं हो सकता माँ, असंभव। क्या नहीं
सकता। देखो अभी से अपने होने वाले प्रीतम के सपने देखने लगी। ये कैसा दृश्य देखा मैंने। देवी माँ, ये कैसा संकेत देना चाहती हैं आप मुझे? आइए। महादेव की भी यही इच्छा है। मेरी भक्ति करो चंद्रधर, अन्यथा कष्ट तुम्हें भी होगा और मुझे भी। चंद्रधर, बाराती तैयार हैं। पुत्र कहाँ है? वो अवश्य अपने कक्ष में तैयार हो रहा होगा। आइए ना, आप चलिए। ये रहे दूल्हे राजा। हमारे दूल्हे राजा पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। मैं भी यही चाहती, किसी की कुदृष्टि ना पड़े तुम्हारे सुख पर। ये किसका स्वर था? मेरे अतिथि जड़ हो गए? नहीं, इस बार मैं अपना कोई अहित नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो चंद्रधर, मैं यहाँ किसी की अहित करने नहीं, अभी तो तुम्हें समझाने आई हूँ। यही समझाना चाहती है ना आप कि मैं शिव भक्ति छोड़कर आपका भक्त बनूं? नहीं चंद्रधर, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी देवी देवताओं को। क्या चाहती हैं ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है। फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? चंद्रधर, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी देवी देवताओं को। क्या चाहती हैं ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है। फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? मैं पुनः कह रही हूँ, भक्ति और अहंकार का भेद समझो चंद्रधर। अहंकार को अपनी भक्ति की आड़ में मत आने दो, अन्यथा क्या करेंगे आप? कुछ भी कर लीजिए, आप मेरी भक्ति को भंग नहीं कर सकती। मेरे 6 पुत्र आपने छीन लिए, तब भी मैं अपनी भक्ति से नहीं डिगा। ये सच नहीं समझ सकती आप? नाग माता, ना मैं आपसे डरता हूं, ना ही आपके नागों से। नहीं डरता मैं आपसे, और न ही मेरा पुत्र लखिंदर डरता है आपसे, क्योंकि हम दोनों महादेव के भक्त हैं। आप तो क्या स्वयं यमराज भी आ जाएं तो मेरे पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकता। भूल है ये तुम्हारी। अनिष्ट को टालना इतना सरल नहीं। कुछ अच्छे कर्म करने से, शुभ कर्म करने से
कुछ पुण्य करने से ये संभव नहीं है। केवल और केवल पावन भक्ति से ही संभव है, ऐसे अहंकार से नहीं। आप मेरी भक्ति को चुनौती दे रही हैं, तो उचित है, स्वीकार है मुझे आपकी चुनौती। मैं अपने पुत्र की मृत्यु टाल के दिखाऊंगा, किंतु फिर मेरी भी चुनौती है। यदि आज मैंने अपनी भक्ति से अपने पुत्र की रक्षा कर ली, यदि विवाह की रात्रि उसका अंत नहीं हुआ, तो आज के बाद आप मुझे दर्शन कभी नहीं देंगी। क्या हुआ देवी? मेरी भक्ति, मेरे विश्वास से भयभीत हो गई आप? क्या आपको स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास नहीं? यदि तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि विवाह की रात्रि लखिंदर जीवित रहा तो मैं तुम्हें कभी दर्शन देने का प्रयास नहीं करूंगी। किंतु तुम्हें भय होना चाहिए चंद्रधर, उससे जिसके लिए तुम मुझे विवश कर रहे हो। अंतिम चेतावनी है मेरी चंद्रधर, ये तुम्हारी भक्ति नहीं, हठ और अहंकार बोल रहा है। अहंकार है तो है, यह भी सत्य है कि मुझे आपसे कोई भय नहीं, आपकी चेतावनी से भी कोई भय नहीं। नहीं डरता हूं मैं आपसे या आपकी चेतावनी से, कोई भय नहीं मुझे आपसे, कोई भय नहीं मुझे, कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं मुझे। मेरी भक्ति की शक्ति मेरे साथ है। माँ, मेरा और मेरे क्या हुआ पिताजी कोई को? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, सुन लिया आपने? स्वामी, स्वामी शांत हो जाइए। चली गई देवी, कोई अहित नहीं कर सकता मेरे पुत्र का। मेरी भक्ति के आगे नहीं टिक सकी नाग माता, अब कोई भय नहीं मुझे। मैं उस विवाह उत्सव का आनंद लूंगा। अवश्य ही इस घटना से मनसा देवी का कोई संबंध है। क्या हुआ पिताजी, कोई संकट? नहीं पुत्र, कोई संकट नहीं, थोड़ा तनाव था, अब ठीक है। अब मैं अपने मन को शांत करके बस अभी आया। पिताजी, क्या बात है पिताजी? कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, किंतु मुझे बताइए, संभव है मैं कुछ कर सकूं? ये सब जानने के बाद संभवतः लखिंदर अपने पिता को मनसा देवी की पूजा करने के लिए मना ले। उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त स्वयं महाकाल का। अब यदि कोई कुछ कर सकता है तो वो है बिहुला। स्वागत है।
हर बार मुझे एक ही दुस्वप्न आ रहा है। हे देवी माँ, मेरे विश्वास का मान रखना, आज कुछ अशुभ मत होने देना माँ। संदेशा आ गया। चंद्रधर के घर से बारात के प्रस्थान का संदेशा आ गया। उचित है, मैं पुनः सब तैयारी देख लेती हूँ। पुत्री बेहुला, तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने पति को समझाइए कि वो मुझे देवी मानकर मेरी भी पूजा करे, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। चिंता न करो देवी, मेरे प्रभु और उनकी भक्ति की शक्ति हमारे साथ है, इसलिए बारात के प्रस्थान के शुभ अवसर पर आप पर यह चिंता नहीं शोभा देती। चिंता है स्वामी, क्योंकि पिछली बार भी आपने मुझे ऐसे ही आश्वस्त किया था, और क्या हुआ था, आप लौटे थे मेरे पुत्रों के बिना है। तो क्या आप उनकी मृत्यु का दोष मुझे दे रही हैं? नहीं स्वामी, दोषारोपण का क्या लाभ, परंतु मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि मेरे पुत्र पर कोई संकट ना आए, वो सदा सुरक्षित रहे। एक ही पुत्र शेष है हमारा, मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं आपकी चिंता समझता हूं देवी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज की रात्रि में ऐसा प्रबंध करूंगा कि सर्प तो क्या, एक चींटी भी हमारे पुत्र के निकट नहीं आ पाएगी। यजमान, बारात निकलने का मुहूर्त हो गया है। हर हर महादेव। आपके काम पर मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा कक्ष बनाइएगा कि द्वार बंद होने के बाद एक चींटी भी भीतर ना जा सके। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपने सभी लोगों को इसी कार्य में लगा दूंगा। बहू रानी के साथ आपके पुत्र के लौटने तक ये कक्ष तैयार मिलेगा। उचित है। अब शिवपुत्री मनसा का कोई भी सर्प हमारे पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से होगा और वो कुछ नहीं कर सकेगी। आइए। अपने सुख और अपने आनंद पर कोई स्वयं घात लगाने के लिए इतना तत्पर हो सकता है, ये मुझे विश्वास नहीं होता।
भय नहीं मुझे, कोई भय नहीं, कोई भी भय नहीं मुझे। मेरा और मेरे पुत्र का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद्रधर को दिए वचन के कारण मैं अपनी पुत्री को दुर्भाग्य के उस अंधकार में जाते हुए नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। कंकड़ है वहां। जो उसके दुख अपने ऊपर ले ले, जो स्वयं कष्ट सहकर उसका कष्ट हर ले, ऐसा पति मिला है बेहुला को, और मुझे उससे उसका सुख छीनना होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। और मुझे उसके इस बंधन को मिटाना होगा जिसने प्रत्यक्ष रूप से मेरी भक्ति को स्वीकार किया है। मुझे उस बेहुला के सुहाग को, उसके सुहाग को उजाड़ना होगा। वो दोनों एक साथ कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। माँ, आप पर विश्वास ही मेरी शक्ति बनेगी। पिताजी, पिताजी, मैं विदाई से पहले सर्वप्रथम देवी माँ के दर्शन करना चाहती हूँ। कहीं और क्यों जाना है पुत्री? घर पहुंचते ही मैं तुम्हें
महादेव के मंदिर ले चलूंगा, वहां उनकी पूजा करना। पिताजी, एक अंतिम बार देवी बिहुला को माता के मंदिर जाने की अनुमति दे दीजिए। पिताजी, मेरा निवेदन है आपसे, हमें मंदिर जाने की आज्ञा देने की कृपा कीजिए। आइए दीदी, हमें वहाँ जाकर बिहुला को समझाना चाहिए कि वो चंद्रधर को आपकी पूजा करने के लिए मनाए। नहीं अनुज गणेश, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तुम ही जाना वहाँ पर और मेरा आशीष उन तक पहुँचा देना। स्वामी, आइए ना, साथ में दर्शन करते हैं। स्वामी, स्वामी, माता के मंदिर में मैं अकेली क्यों रह गई? देवी, पाल जोशी जी, आप कोई साधारण जोशी नहीं लगते। फिर आप कौन हैं? और वो माता कौन है जो सदैव मेरी रक्षा करती हैं, मेरा ध्यान रखती हैं? देवी मनसा हैं वो, प्रभु महादेव और माता पार्वती की पुत्री। तो वो यहाँ क्यों नहीं है और साक्षात रूप से मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। आपकी देवी मनसा को देखने की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु उसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। अपने श्वशुर जी को उनमें विश्वास दिलाकर उनकी पूजा करानी होगी, और ऐसा करने पर आप अपने पति को भावी दुर्भाग्य से भी बचा सकेंगी। किंतु पिताजी तो बहुत हठी हैं, उन्हें मनाना तो आप भी कहाँ सरलता से पराजय स्वीकार करने वालों में से हैं। मुझे विश्वास है कि आप कदापि विफल नहीं होंगी। देवी मनसा का ये आशीर्वाद अपने हाथों में धारण कीजिए। फिर अपने श्वशुर जी की आस्था ही नहीं,
आप अपने पति का भाग्य भी बदल सकेंगी। सौभाग्यवती भव। अब चले, अन्यथा पिताजी बुरा मानेंगे। जी स्वामी। मैं आशीर्वाद देकर आ गया। नहीं जा सकी मैं गणेश। स्वयं आशीष देकर उसके लिए दुर्भाग्य का द्वार खोलना मेरे लिए संभव नहीं था, और मैं अभी भी तो उसका कुछ अहित नहीं कर सकती। पुत्री मनसा, बिहुला लखिंदर को देवी माता के मंदिर ले जाने में सफल रही। संभव है कि ये एक आरंभ है। जिस तरह से उसने लखिंदर का हृदय परिवर्तन किया, उसी प्रकार वो चंद्रधर का भी हृदय परिवर्तन कर सकेगी और उसे भी तुम्हारी पूजा के लिए प्रेरित करेगी। तुम मेरी पुत्र वधू ही नहीं, मेरी पुत्री भी हो। मैं भी तुम्हारे पिता के समान ही हूँ। जिस प्रकार मेरे मित्र साह ने अपनी पुत्री की हर इच्छा का मान रखा है, उसी प्रकार तुम्हारा ये पिता भी तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करेगा। बताओ पुत्री अपनी इच्छा, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मांग लो पुत्री, संकोच मत करो। पिताजी, अपने पति के दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। पिताजी, मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप मुझे उनकी पूजा करते हुए देख पाएंगे? मुझे आपकी इच्छा ज्ञात हो गई है पिताजी। उचित है, अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर किसी पूजा का क्या फल मिलेगा मुझे? और यहाँ पे आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। आपकी इच्छा अनिच्छा का सम्मान करना ही मेरा कर्तव्य है। तो फिर वो मत मांगो पुत्री जो ये पिता तुम्हें नहीं दे सकता। पुत्री, क्या देवी मनसा ने तुम्हें भयभीत कर यहाँ भेजा है? भय मत करो पुत्री, बिल्कुल भी डरो मत। ये महादेव के परम भक्त का घर है। मेरी भक्ति की शक्ति के आगे देवी मनसा का प्रकोप कुछ भी नहीं। आओ पुत्री। देखो पुत्री, यह है लव कक्ष। इसमें नाग तो क्या, स्वयं शिव पुत्री मनसा भी नहीं प्रवेश कर सकती। विनय के अभाव से मूर्खता का ही भाव जागृत होता है। ये कक्ष तो मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए बनवाया है, किंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी भक्ति की शक्ति का सामना कर
वो तुम्हारे पति और मेरे पुत्र का कोई अहित नहीं कर सकती। इसलिए पुत्री, भयभीत होकर उनकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। पिताजी, क्षमा चाहती हूँ। आपने अपनी पुत्री बनाया है, इसीलिए कह रही हूँ। विश्वास किसी से भयभीत होकर या किसी के कह देने से उत्पन्न नहीं होता, और मैं भी ये नहीं चाहती कि उन्हें दैवी रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी विवश हो। अभी तो मैं तो ये चाहती हूँ कि उनकी करुणा, उनके प्रताप, उनकी दिव्यता से प्रभावित हो, तभी आप अपना शीश उनके सामने झुकाएं। प्रिय, मुझे पता है कि तुम मेरे प्राणों के लिए चिंतित हो, किंतु यदि हमारा साथ नियत है तो मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि पिताजी के अटूट विश्वास को डिगाकर मेरे जीवन की कामना मत करो। नहीं स्वामी, नहीं। किसी को विवश करना ये मेरा स्वभाव नहीं, और आपके विरुद्ध जाऊं ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगी। मेरी आशा को निराशा में बदल दिया इसने। इतनी आसानी से पराजय स्वीकार कर ली। पराजय नहीं माता, प्रथम प्रयास है जो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। किंतु अब पुत्री मनसा को वो करना ही होगा जो अनिवार्य है। पुत्री, अब क्यों रोक दिया उन्हें? जाने दो, करने दो उन्हें उनका कार्य। मुझे तो ज्ञात ही था कि मेरी बहू रानी को ही मिलेगी अंगूठी। अपने पति के दीर्घायु के लिए मैं देवी मनसा की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। मेरी बस यही एक छोटी सी इच्छा है। क्या आप देवी माँ को देवी के स्वरूप में स्वीकार कर पाएंगे? मेरे घर में महादेव को छोड़कर किसी की पूजा कैसे हो सकती है? मैं कल सुबह ही पुत्री बिहुला को शिव मंदिर ले जाऊंगा और पुत्र लखिंदर के भांति उसे भी शिव भक्त बनाऊंगा। तब वो समझ जाएगी कि जो भी है एकमात्र मेरे प्रभु महादेव ही हैं। तो फिर वो मुझसे कभी ऐसा अनुचित निवेदन नहीं करेगी। जाओ, अपनी भाभी को उनके कक्ष में ले जाओ। स्वामी, चिंता मत करो प्रिय, मैं कुशल हूं और आज के बाद हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि शिवपुत्री मनसा ने वचन दिया है। आज मैं अपने पुत्र लखिंदर की रक्षा कर मैं उन्हें अपने परिवार से दूर रहने पर विवश कर दूंगा। यही अवसर है पुत्री, अपने नागों को उनका कार्य करने दो। एक बार यदि वो लौ कक्ष में प्रवेश कर गए तो नाग प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
प्रतीक्षा क्यों कर रही हो पुत्री? नियति निर्धारित है, जो होना है वो होकर रहेगा। इसलिए मत रोको नागों को, उन्हें प्रवेश करने दो। नियति तो है, किंतु वो इतनी निष्ठुर और इतनी कठोर क्यों है? ये कैसी परीक्षा है मेरी? चंद्रधर को समझाने के लिए ये भी अनिवार्य है पुत्री। नागों को मत रोको पुत्री, उन्हें प्रवेश करने दो। पति यदि पास ना हो तो उसका क्या दुख होता है वो मुझे ज्ञात है। और यदि पति संसार छोड़कर चला जाए तो कितनी पीड़ा होगी उसका भी मुझे अनुमान है। और बेहुला को मैं वो दुख दे दूं जिसे मुझ पर अटूट विश्वास है, जो मुझे अपना मार्गदर्शक समझती है और अपना रक्षक भी। नहीं, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। इसके प्रति मैं इतनी कठोर नहीं बन सकती माता। विघ्नहर्ता गणेश शांत खड़े हैं, तो मैं ही पुत्री मनसा को समझाने का प्रयास करती हूँ। नियति का लिखा बदला नहीं जाता पुत्री। लखिंदर के भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहेगा। इसलिए जो होना है उसमें अपना भाग निभाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करो और संसार को देवी मनसा के आशीष का भागी बनाओ। दीदी मनसा, पिताश्री महादेव के अनुसार ये विवाह आपके देवी पद की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएगा। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए आप पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। कोई भी आ जाए आज भीतर नहीं आने दूंगा।
आज की रात्रि मेरे पुत्र तक तो क्या, मेरे घर तक भी नहीं पहुंच पाएंगे ये सर्प। आपने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए धन्यवाद। वो अंगूठी, अरे वो तो भूल से मेरे हाथ में पड़ गई थी। नहीं नहीं, उससे पहले माता के दर्शन के लिए आपने अनुमति दिलवाई, और वो कंकड़ जो मेरे पाँव के नीचे आने वाला था, और आपने चोट पत्नी को लगे या पति को, पीड़ा तो दोनों को ही होती है, और तुम्हें कष्ट होता हुआ मैं कैसे देख सकता हूँ। आपको कोई पीड़ा हो ये तो मैं भी नहीं देख सकती। धन्यवाद। मैं अपने प्राण गंवा दूंगा किंतु तुम तक कोई कष्ट नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसे अशुभ वचन मत बोलिए स्वामी, आपके प्राण सदैव सुरक्षित रहने चाहिए। चिंता न करो देवी, यदि किसी सर्प ने ये अग्नि पार भी कर ली, वो हमारे पुत्र के कक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। उस लौ की चादर को भेद कर तुम्हारे नाग अंदर कैसे प्रवेश करेंगे? चंद्रधर ने नागों के प्रवेश के लिए तनिक भी स्थान नहीं छोड़ा। यदि आज मैंने अपनी भक्ति से अपने पुत्र की रक्षा कर ली, यदि विवाह की रात्रि उसका अंत नहीं हुआ, तो आज के बाद आप मुझे दर्शन कभी नहीं देंगी। लाइए, मैं घाव पर लेप लगा दूं। अच्छा, तो जब मैंने कक्ष में प्रवेश किया तो तुम ये लेप तैयार कर रही थी। लौ कक्ष में ये छिद्र कैसे बन गया? सर्प? यहाँ तो कोई सर्प नहीं है। लगता है बारात लौट रही है। मैंने चंद्रधर जी को वचन दिया था कि उनके लौटने तक मैं सुरक्षित लौह कक्ष का निर्माण कर दूंगा। इस छिद्र को मैं लाख से भर देता हूँ। पता नहीं माता, मैंने उचित किया है या अनुचित, पता नहीं क्यों उन दोनों के लिए बहुत दुख अनुभव हो रहा है।